हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ एंड एक नई स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले मैक्स इंडिया के शेयर को। अब यहाँ पे एक छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है और इस चैनल पे हमने पहले ही जेल्पमॉक की बात करी थी। तो जब जेल्पमॉक के अंदर हमने इन्वेस्ट किया था तो हमने देखा था कि उसके अंदर रिटर्न्स बहुत अच्छे आए थे। बट उस चीज से हमने एक चीज सीखी थी कि अगर आपको सुपर परफॉर्मेंस अचीव हो रही है कहीं पे भी तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस रखने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि शेयर कब उल्टा घूमने लग जाए। एंड ऑफ कोर्स वी हैड टू एग्जिट जेल्पमॉक एट अ सर्टेन टाइम, बट उसको और हम और ऊपर एग्जिट करके और मैक्सिमाइज कर सकते थे रिटर्न्स। तो कहीं ना कहीं मैक्स इंडिया के अंदर वो हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी शेयर के अंदर, एंड वो मुझे लगता है आपको ढंग से फॉलो करना चाहिए। तो टेक्निकल्स पे खासा ध्यान रहेगा हमारा, ट्रेडिंग व्यू पे चल के हम उस चीज़ को देखेंगे। बट अगेन, आप कभी भी कोई भी बड़ी पोजीशन उठाते हैं तो आपको बिजनेस समझ आना ज़रूरी है, को कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है। एंड मैक्स इंडिया का बिजनेस समझना इतना ज़्यादा आसान है कि मैं आप लोगों को क्या कहूँ। नॉर्मली होता है कि हम हमेशा यहाँ पे कहते हैं कि उन बिजनेसेस में पैसा डालें जो आपको समझ आते हैं, ताकि आप उनको लंबे समय तक होल्ड कर सके, ताकि आप अप एंड डाउन साइकिल्स देख सकें उन बिजनेसेस की। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि मुझे लगता है कि आप सबको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो हम इस बिजनेस को समझने के लिए इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे। जी हाँ, नॉर्मली हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस को गो थ्रू नहीं करते, बट इनका बिजनेस इतना क्लियरली डिफाइंड है इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कि मुझे सेंस नहीं बनती और कुछ दिखाने की या और कुछ समझाने की आपको। अगेन मैं कह रहा हूं बिजनेस समझना आसान है क्योंकि इस बिजनेस को कहीं ना कहीं हमने छोटे स्केल पे वर्क करते हुए देखा है, इंडिविजुअल्स को वर्क करते हुए देखा है, एंड हमें ये दिखता है कि ये बिजनेस एक्चुअली बहुत अच्छे से आपको रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है इफ यू वर्क आउट वेल विद दिस वन। बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं होता है कि यार एक डाउट रहता है कि फेल ना हो जाए बिजनेस, अनसक्सेसफुल ना हो जाए, राइट। यहां पे जो इस बिजनेस को ड्राइव कर रही है सबसे बड़ी चीज वो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा मैक्स ग्रुप का ब्रांड है, जो कि इनके कनेक्शंस हो जाते हैं, इनका नाम हो जाता है, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिवली इंपैक्ट करेंगी इनके बिजनेस को। सो आई डू लाइक द बिजनेस, आई एम पर्सनली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो ये मैं आपको डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर जो भी आप माने वो मैं देना चाहूंगा यहाँ पे। अब हम चलेंगे सीधा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे, वहां पे बिजनेस को डिटेल में समझेंगे, फिर चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मुझे ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो करना चाहते हैं, वहां पे इसका टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर समझेंगे। पिछले कुछ दिनों में तेजी रही है बिजनेस के अंदर, तो जबरदस्ती जंप इन मत करना, चार्ट्स को समझना, टेक्निकल्स को समझना, स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना। अगेन, डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, इज द की टू मैक्सिमाइजिंग योर रिटर्न्स इन द मार्केट। अगर आप सुपर परफॉर्मेंस अचीव करना चाहते हैं शेयर मार्केट के अंदर तो आपको आपका डिसिप्लिन ही बचा सकता है और उसी पे आपको वर्क करना है। सो लेट अस गो स्ट्रेट टू आवर स्क्रीन, वहां पे बिजनेस को डिटेल में समझते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं इनकी जून 2022 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे, एंड इसी से मैं आप लोगों को बिजनेस इनका समझाने वाला हूं। अब हम थोड़ा समरी देख लेते हैं, राइट। तो मैक्स ग्रुप हमें पता है कि एक अच्छा बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है, इंश्योरेंस का बिजनेस है, मैक्स हेल्थ केयर का बिजनेस है जो कि हॉस्पिटल्स का बिजनेस हो गया, एंड आई थिंक उसी से सबसे ज़्यादा जानते हैं इन्हें, राइट। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये लोग काफ़ी जगहों पे टाइप्स वगैरह करके चलते आ रहे हैं, और इस समय जो ये करना चाह रहे हैं वो इनकी जो बेट है वो है ऑन द फास्ट एमर्जिंग सीनियर केयर स्पेस इन इंडिया। तो गाइज, ये बिजनेस ना ही सिर्फ प्रेजेंट रेडी है बल्कि फ्यूचर रेडी भी है। तो प्रेजेंट में भी इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और फ्यूचर में तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगेन, हमने छोटे स्केल पे इंडिविजुअल्स को ये काम करते हुए बहुत अच्छे से देखा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, चाहे वो ओल्ड एज होम के फॉर्म पे हो, चाहे वो कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हों जो थोड़े ओल्ड एज के लोग हो जाते हैं उनको, तो उस हिसाब से हमने कई जगहों पे ये काम होते हुए देखा है। एंड इसीलिए आपको पता है कि ये बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है अगर इसको ढंग से चलाया जाए। अब इसके अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया, देखो, लेवरेजिंग आवर कोर कैपेबिलिटीज वी हैव आइडेंटिफाइड 4 वर्टिकल्स, राइट। तो 4 वर्टिकल्स क्या हैं, और यही हमें मेरे ख्याल से समझना थोड़ा बस ज़रूरी है। तो रेजिडेंसेस फॉर सीनियर्स, राइट। तो ये प्रॉपर एक जगह होगी जहाँ पे सीनियर लोग रह सकते हैं, सिमिलर एज्ड ग्रुप के लोगों के साथ वो वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड इवन दो काफ़ी लोगों को ख़राब लगेगा कि पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को लोग अपने साथ नहीं रख रहे, बट मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। चाहे वो मेडिकल कंडीशन की वजह से हो, हेल्थ रीजंस की वजह से हो, चाहे किसी की पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हो, अब सारी ही स्टोरी होती है, दोनों साइड की देखनी पड़ती है, बट ये चीज़ें एमर्ज हो रही हैं आजकल, राइट। तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही एमर्जिंग टाइप का सेक्टर लगेगा, जो कि मैं अगेन कह रहा हूँ प्रेजेंट रेडी भी है और फ्यूचर रेडी भी है बिजनेस। तो रेजिडेंसेस फॉर सीनियर्स हो गया, असिस्टेड लिविंग हो गया, केयर होम्स,
वाइल नेसेंट इन इंडिया इट इज़ लार्ज एंड प्रॉफिटेबल मार्केट ग्लोबली। अब इसको हम ना थोड़ा डिटेल में समझते चलेंगे और बेसिक आपको बिजनेस का समझ आ गया है। घर पे ही हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने आइडेंटिफाई करी है। जो 4 वर्टिकल्स इन्होंने आइडेंटिफाई करे हैं उसके अंदर ऑफकोर्स रेजिडेंसेस फॉर सीनियर्स मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से पिकअप कर सकता है। असिस्टेड लिविंग हो गया, ये बहुत अच्छे से पिकअप कर सकता है। होम हेल्थ केयर इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये जो तीनों हैं इन पे कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट का होता है बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है ट्रस्ट का, राइट? कि अगर आपके पास भी घर पे कोई आ रहा है, कोई केयर एट होम प्रोवाइड कर रहा है, या फिर आप किसी केयर होम में डाल रहे हैं, या फिर आप प्रॉपर रेजिडेंसेस देख रहे हैं जहाँ पे सीनियर लोग हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं स्टाफ ऐसा होना चाहिए जो कुछ गलत काम ना करे। तो वो ट्रस्ट जो आता है मैक्स के नाम से, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट एड्स वैल्यू टू दिस ग्रुप, टू दिस कंपनी। एंड कहीं ना कहीं जो इवन वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है आप लोगों को। ऑफ कोर्स देखिए मेडिकल इक्विपमेंट पे भी इनका फोकस जाने वाला है, उसको भी करेंगे। बट जो बाकी 3 चीज़ें उसमें तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा मैक्स का जो ब्रांड है ना वो इनको सिग्निफिकेंटली हेल्प करता है। अब ओवर द लास्ट 24 months वी हैव सीडेड दीज वर्टिकल्स एंड गेन्ड अर्ली सक्सेस। तो 2 बेंचमार्क कम्युनिटीज़ लॉन्च कर चुके हैं ये रेजिडेंसेस फॉर सीनियर्स के अंदर, अगर हम देखें देहरादून में, एंड नोएडा का जो फेज़ 1 इनका है। तो अगेन मतलब बहुत अच्छे से ऑक्यूपेंसी आ रही है वहाँ पे। केयर होम के अंदर अगर हम देखें तो 4 लॉन्च किए विद 90 बेड्स टू एस्टैब्लिश प्रोडक्ट कैटेगरी, और इसको भी धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। केयर एट होम के अंदर 16 सर्विस लाइन्स हैं एंड अगेन इसके अंदर मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी है। तो ये बिजनेस भी हमने केयर एट होम का भी है वो लोकल स्टेज पे बहुत होते हुए देखा है। जब आपको कोई ना कोई एक एजेंसी होती है वो पार्शली ट्रेन नर्सेज वगैरह प्रोवाइड कर देती हैं कि वो घर पे आपके पेशेंट का ध्यान रख सकें। तो वो सारी चीज़ें हमने होती हुई देखी है। एंड आई थिंक दीज बिजनेसेस कैन पिक अप वेरी वेल एंड दीज बिजनेसेस आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर, कंसिडरिंग कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है एंड उसमें भी ओल्ड एज पॉपुलेशन धीरे धीरे क्योंकि यहाँ पे बढ़नी ही बढ़नी है। ऑफ कोर्स मेड केयर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिसके अंदर ये प्लान टू लॉन्च अ स्ट्रॉन्ग B2C चैनल इनका है, बिल्कुल फोकस उसके ऊपर। तो वो सब अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ पकड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह देखो आ रही है। ईबिटा लॉस है अभी, बट ईबिटा लॉस रिड्यूस होता जा रहा है। अगेन यहाँ पे मेंशन्ड है सब कुछ, बट द थिंग इज कि आपको इस बिजनेस का ना पूरा स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। तो मैं आपको स्क्रीनर पे भी लेके चलूंगा, क्योंकि है क्या कि इनके पास जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है ना वो काफ़ी है। तो बुक वैल्यू से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बिजनेस आप फ्री में ले रहे हो, बट बुक वैल्यू से हम खाली नहीं देखेंगे इसे, हम थोड़ा समझेंगे कि किस तरीके से इनके नंबर्स वगैरह आ रहे हैं। तो ये ऑफ कोर्स अपना बता रहे हैं बाकी चीज़ों का, तो वी विल स्किप दैट बिकॉज वी वांट टू फोकस ऑन मैक्स इंडिया इटसेल्फ एंड ये मैक्स ग्रुप के बारे में ही बता रहे हैं। अब ये चीज़ समझनी हमें ज़रूरी है। तो है क्या, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैक्स इंडिया होल्डिंग कंपनी है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैक्स ग्रुप के पास 41% ऑलमोस्ट है मैक्स इंडिया के अंडर, और उसके अंडर आता है अंतारा के 2 प्रोजेक्ट्स, या अंतारा की मैं कहूँगा 2 कंपनीज, एंड रेजिडेंसेस फॉर सीनियर्स हो गया एक, और एक के अंदर केयर एट होम, केयर होम्स और मेडिकेयर प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट? तो अंतारा नाम रखा है इन्होंने, एंड वो कहीं ना कहीं ब्रांड आपको देखने को हर जगह मिलेगा। इनफैक्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हर जगह नीचे भी आपको देखने को मिलेगा। सो हम एक बार इसको थोड़ा ढंग से और समझ लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी किस हिसाब से है, क्या है। बट द थिंग इज कि बिजनेस इतना इजी है ना समझना, इतना इजी है समझना। आपको इसके अंदर ये देखना है कि केपेक्स कहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि नए प्रोजेक्ट्स कहाँ पे डाल रहे हैं, वहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट्स कैसे आ रहे हैं, उसके बाद इनके मार्जिन्स किस हिसाब से फंक्शन कर रहे हैं। एंड मेरे ख्याल से आपको बहुत क्लियरली और सिंपली समझ आने लगेगा कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। जबरदस्ती हम बिजनेस को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे अगर वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये चीज़ मैं FMCG में, IT में बहुत कहता हूँ, जबरदस्ती बिजनेस को समझने में कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ाओ। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द बिजनेस इज, मार्जिन्स किस हिसाब से हैं, ग्रोथ के ड्राइवर्स कहाँ पे हैं, एंड आपका मेजर काम हो जाता है अपने स्टॉप लॉसेस अगर आप फॉलो करके चल रहे हो। तो दिस इज वन ऑफ दोज बिजनेसेस अकॉर्डिंग टू मी। ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसे लेट्स से केमिकल या फार्मा बिजनेसेस होते हैं समझने। एंड अगेन सबकी डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड की वेरी कर सकती है, बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो जहाँ पे मेरे को केमिकल्स के नाम देखने पड़ रहे हैं, मुझे रॉ मटेरियल के प्राइसेस से ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि ब्रांड नहीं बना हुआ, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू लेट्स से अ कंपनी लाइक नेस्ले, जिसके पास अपना ब्रांड है और वो कंज्यूमर पे राइजिंग कॉस्ट पास ऑन कर सकती है। तो अब जो इन्होंने बोला है
कि लेटेस्ट बेट इज ऑन द इमर्जिंग सीनियर केयर स्पेस इन इंडिया विच इज ऑलरेडी 10 से 12 बिलियन डॉलर की मार्केट, एंड इसके अंदर देखो ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल आनी ही आनी है। इन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी ही समझाई हुई है यहाँ पे। 130 मिलियन सीनियर सिटीजन इन इंडिया टुडे कंप्राइजिंग 8% ऑफ द पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स इसमें एक बहुत ह्यूज जंप आना है 2050 तक। हमने देखा है कि कैसे चाइना जैसी कंट्रीज तो अब स्ट्रगल कर रही हैं। जापान के अंदर हम बात करते हैं कि कैसे जो सीनियर लोग हैं उनके डायपर्स ज़्यादा बिकते हैं बजाय आपके बेबी डायपर्स के। तो वो कहीं ना कहीं इकनॉमीज शिफ्ट कर चुकी है उस जगह पे जहाँ पे वो रिप्लेस नहीं कर पा रही हैं अपनी वर्किंग पॉपुलेशन को। इंडिया के अंदर ऑफ कोर्स वो केस नहीं है, बट हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना कि आप कुछ भी चीज़ लॉन्च करते हैं अगर, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं उस चीज़ के, यहाँ पे लोग हैं जो उसको कंज्यूम करना चाहते हैं या करेंगे। एंड कहीं ना कहीं सेम गोज फॉर दिस काइंड ऑफ अ सर्विस एज वेल। 17% ऑफ एल्डरली आर करंटली लिविंग अलोन विच आई वुड से इज़ अ वेरी सैड स्टेट। बट अगेन देखो, मैं इस पर कुछ ना कमेंट करके जाना नहीं चाहूँगा बिकॉज सबकी सिचुएशन लाइफ में इतनी अलग होती है कि इट्स ऑलवेज वेरी इजी टू जज समवन। Drastic fall in the ratio of caregivers for the elderly, loneliness due to empty nesters, loss of spouse, and this is a very very I would say common problem जो I think आप के भी अगर ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं and if one of them has passed away तो फिर आप नोटिस करते होंगे। So of course healthcare spending remains one of the largest for anyone in this country। काफ़ी लोगों के पास तो खैर हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं होती, विच इज़ अगेन अ वेरी आई वुड से सैड स्टेट। काफ़ी लोग ले सकते हैं और नहीं लेते, तो वो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा स्टुपिडिटी होती है कि आप हेल्थ केयर पे बचा रहे हैं। आपको हमेशा ही हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखनी चाहिए एंड आपको हमेशा होप करनी चाहिए कि उसकी कभी रिक्वायरमेंट ना पड़े, वरना आप ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस लें जैसे मेरी है। सो माई हेल्थ इंश्योरेंस पेज मी टू गो टू द जिम। सो मेरी जिम की फ़ी मैं रीइंबर्स करवाता रहता हूँ उससे हर साल। तो यू हैव टू सी, आई मीन हेल्थ इंश्योरेंस इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल एंड आई थिंक सबके पास होनी चाहिए। बट अगेन 3 से 4x स्पेंड ऑन हेल्थ केयर बाय सीनियर हाउस होल्ड्स। अगेन एक एज के बाद हेल्थ इंश्योरेंस भी हर चीज़ कवर नहीं करती या फिर नहीं दी जाती, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। 5% सीनियर सफ़र फ्रॉम डिमेंशिया, बहुत ही ख़राब बीमारी है। एंड 7% आर इमोबाइल इन अर्बन सिटीज़। तो अगेन काफ़ी लोग हैं जिनको सपोर्ट चाहिए अपनी डेली वॉक्स के लिए या फिर थोड़ा मूवमेंट के लिए या लोगों से मिलने जाने के लिए, एंड ये कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं। 30% नीड डेडिकेटेड पोस्ट ऑपरेशन केयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक आप सब किसी ना किसी को इमेजिन कर पा रहे होंगे अपनी लाइफ में जो इन सिचुएशन से निकला है, एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस दैट इज़ गोइंग टू हेल्प ऑल दोज पीपल who have suffered so much, and ये बिजनेसेस धीरे धीरे बढ़ने ही वाले हैं। क्योंकि देखो है क्या कि बेसिक नेसेसिटी काफ़ी लोगों की ना टेकन केयर ऑफ हो गई है। अब बात आ जाती है लग्जरी की, अब बात आ जाती है कि आपको क्या चाहिए लाइफ से, एंड एक एज के बाद कि आपको एक वो सेटिस्फैक्शन मिले, वो भाग दौड़ ना करनी पड़े। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा लोगों का। एंड यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि अंतरा का फोकस एरिया क्या है और रेवेन्यू पोटेंशियल कितनी है इन लोगों की, तो वो सारी इन्होंने बता रखी है। असिस्टेड लिविंग की हो गई, चाहे वो इंडिपेंडेंट लिविंग में बता रहे हैं, ये आपका होम हेल्थ केयर में बता रहे हैं, तो इसके अंदर चाहे फिजियोथेरेपी वगैरह आ जाता है, और सीनियर केयर प्रोडक्ट्स एंड मेडिकल डिवाइसेस वगैरह सब बता के चल रहे हैं। एंड अगेन USD इन बिलियन डॉलर्स में ये सारी फिगर्स हैं यहाँ पे। सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड एंड सी कि बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का साइज भी बहुत बड़ा है। तो ऑफ कोर्स ये जो इनकी कोर कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अंदर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी, दिस इज़ द ओनली लिस्टेड प्लेयर इन दिस स्पेस। और हम अगेन छोटे लेवल पे देखते हैं कि बिजनेसेस प्रॉफिटेबल हैं, अच्छे खासे प्रॉफिटेबल हैं, कैपिटलाइजेशन वगैरह की कमी नहीं है, उस पर मैं ध्यान भी नहीं देना चाह रहा। बिकॉज अगेन वही बात है ना, आप जबरदस्ती उन ट्रिगर्स को देखने बैठोगे जो आपको पता है कि टेकन केयर ऑफ होंगे बिजनेस के थ्रू, तो फिर आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरे को इन चीज़ों की दिक्कत नहीं लगती। इन्वेस्टर्स भी अच्छे खासे हैं इसके अंदर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं लगती। बिजनेस में आपको समझा चुका हूँ, हमारा मेन फोकस यही हो जाता है कि किस तरीके से ये बढ़ाते चल रहे हैं। तो इन्होंने अपना विजन वगैरह बताया, और वो अगेन वो उन 4 चीज़ों के अराउंड ही है जिनका डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये लोग अगेन देखो रेजिडेंसेस फॉर सीनियर्स में बता रहे हैं कि जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है वो किस तरीके से है, और ये बढ़ता ही जा रहा है मिसमैच। ऐसा नहीं है कि अभी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, बट स्लोली वी आर सीइंग बिजनेसेस एमर्ज विच आर केटरिंग टू दीज थिंग्स, केटरिंग टू दीज प्रॉब्लम्स, और इनके सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं। एंड ऑफ कोर्स मैक्स इंडिया विद देयर ब्रांड अंतरा इज़ वन ऑफ देम। तो गाइज यहाँ पे इन्होंने फर्दर अपना केयर होम्स वगैरह का एक्सप्लेन किया कि अपॉर्चुनिटी साइज किस हिसाब से एंड बाहर की कंपनीज किस हिसाब से बड़ी हैं जो हैंडल करती हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं कि उनका क्या रेवेन्यू है, क्या EBITDA परसेंटेज वगैरह है, मार्जिन किस हिसाब से मेंटेन हो रहे हैं। एक तरीके से आपको एक आइडिया लग सकता है, और कौन कौन इंडिया में कॉम्पिटिशन लेके आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगेन
वी हैव टू सी हाउ थिंग्स इवॉल्व इन दिस कंट्री, बट मेरे को लगता है कि अगर कोई कंपनी है जो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकती हो, मैक्स इंडिया है। केयर एट होम अगेन इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट, और आई थिंक हम सब ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके घर पे कोई हैं जिनको हेल्प चाहिए बहुत ज़्यादा, तो यू हायर समवन एंड बेसिकली दिस इज़ दैट सेगमेंट विच टेक्स केयर ऑफ दोज थिंग्स। तो मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गया, मेड केयर, अगेन ये सारी चीज़ों पे भी वर्क कर रहे हैं। इसके अंदर चांसेस हैं कि मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, बट वी विल हैव टू सी कि वो किस तरीके से इवॉल्व होता है और किस किस चीज़ों में जाते हैं। तो अभी इन्होंने बोला है कैटेगरी इंक्लूड्स मोबिलिटी प्रोडक्ट्स, फिजियो प्रोडक्ट्स, रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स, ऑर्थोटिक्स एक्सेट्रा, राइट। तो बेसिकली अभी ये उन्हीं चीज़ों में जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं सीनियर लोगों को रिक्वायरमेंट है जिन चीज़ों की, तो उनको ज़्यादा हेल्प मिल सकेगी। तो उस टाइप के अभी ये मेडिकल इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, बट इस बिजनेस डिवीजन के अंडर मार्जिन्स बहुत हाई इनके हो सकते हैं। तो अभी इन्होंने बताया कि केयर होम, मेमोरी होम, रेजिडेंसेस ये कहाँ कहाँ पे हैं इन लोगों के, तो वो यहाँ पे अभी 2-3 लोकेशंस पे हैं। नॉर्थ क्लस्टर, वेस्ट क्लस्टर और साउथ क्लस्टर में इन्होंने आइडेंटिफाई किया है और अपना टारगेट अब ये ग्रो करना चाह रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे भी खोलें और ये धीरे धीरे इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो जैसे देहरादून, नोएडा में है और गुड़गांव में भी डिस्कशन चल रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मुंबई, पुणे में इनको है कि यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पे अगर हम साउथ क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे भी ये बैंगलोर, हैदराबाद साइड पे 100% देख रहे हैं कि किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अभी देहरादून में है और नोएडा में है, बट धीरे धीरे इनका एक्सपेंशन ज़्यादा होना ही है और उस पर ये लोग वर्क कर रहे हैं। सो रेजिडेंसेस फॉर सीनियर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरीके से इन्होंने बताया कि इवॉल्व हो रहा है बिजनेस, बट वी विल कम स्ट्रेट ओवर हियर। 2019 से 2020 में तो 63% ऑफ अपार्टमेंट सोल्ड एट देहरादून, सेकंड कम्युनिटी अंतरा नोएडा लॉन्च्ड, राइट। और उसके बाद हम देखते हैं तो देहरादून में तो काफ़ी लोग हैं, और देहरादून एक सिटी भी ऐसी है कि जहाँ पे आप रहना चाहोगे और ऑफ कोर्स मतलब एक बढ़िया लिविंग आपको मिल सकती है। मैं कहूँगा दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो एयर पोल्यूशन की है, विच इज़ समथिंग दैट कम्स एवरी विंटर ड्यू टू स्टबल बर्निंग एंड आप अगर किसी और सिटी में तो ये सारी चीज़ें नहीं आती, और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपको मेरे ख्याल से पोल्यूशन और ज़्यादा परेशान ही करने लगता है। जब छोटी एज होती है तो भी इफेक्ट तो उतना ही करता है, बट ऑफ कोर्स परेशान काफ़ी लोगों को कम करता है। 73% ऑफ अपार्टमेंट्स अंडर फेज 1 हैव बीन सोल्ड एट अंतरा नोएडा, राइट। तो केपेक्स की अब डिस्कशन देखो चल ही रहा है, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, तो कहीं ना कहीं आएंगे और भी इनके प्रोजेक्ट्स आएंगे और वो सब ये लगातार करते रहेंगे। सो ये इन्होंने अपना अंतरा देहरादून के मैट्रिक्स दे रखे हैं। मैं फिर भी आपको कहूँगा कि ईजी टू अंडरस्टैंड चीज़ है ना, तो ईजिली ही देखेंगे, ओवरऑल मार्जिन्स वगैरह देखते चलेंगे, बस रियलाइजेशन और सेल्स इनकी धीरे धीरे बढ़ती रहे, इनकी इनकम वहाँ से अच्छी आती रहे एंड ये प्रोजेक्ट्स और डालते रहें, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बड़ा सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल आप लोगों को मिल सकता है। तो इन्होंने गाइज यहाँ पे बताई अपनी लर्निंग्स क्या रही हैं और किस तरीके से ये अब चेंज कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करते हैं लैंड और कंस्ट्रक्शन के लिए, हम फोकस करते हैं डिजाइनिंग पे, सेलिंग पे, ऑपरेशंस पे, केपेक्स लाइट बिजनेस हम रखना चाहते हैं, विच इज समथिंग एसेंशियली इनकी बैलेंस शीट हल्की रहेगी, डेट ज़्यादा नहीं चढ़ेगा। बट मेरे को इनका पुराना बिजनेस मॉडल भी उस हिसाब से खराब नहीं लगा था। ऑफ कोर्स दीज गाइज नो व्हाट दे आर डूइंग, तो उस हिसाब से वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। एंड अपार्टमेंट का साइज़ वगैरह इनको रियलाइज़ हुआ है कि मे बी इतने ज़्यादा अपार्टमेंट्स जो बड़े बना रहे थे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो भी थोड़ा छोटा किया है। एंड आई थिंक अगर आप ओपन स्पेस ज़्यादा देते हैं लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए और अपना टहलने के लिए और लोगों से मिलने के लिए, तो दैट इज़ समथिंग जो एक कम्युनिटी से बिल्ड करते हैं, दैट इज़ समथिंग दैट पीपल एस्पायर फॉर अ लॉट, एंड वो अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से वो बड़ा सेंसिबल है। ऑल्सो ये कहीं ना कहीं जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस हैं उनको सिग्निफिकेंटली इन्होंने रिड्यूस किया है, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ मेन कंपोनेंट ऑफ देयर अर्निंग, क्योंकि अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं किसी भी जगह को तो आपको मेंटेनेंस अच्छी चाहिए, एंड अगर आपको मेंटेनेंस अच्छी मिल रही है तो आप इसमें मे बी ओवर टाइम एक जंप वगैरह भी देख सकते हैं प्राइजेस का, एंड देन यू आर एबल टू हैव अ गुड फैसिलिटी रनिंग विच इज़ फुल्ली ऑक्यूपाइड, और कहीं ना कहीं आपका बिजनेस अच्छे से चलता रहता है। तो सेकंड कम्युनिटी का इन्होंने बता रखा है, अंतरा नोएडा फेज़ 1 का इन्होंने यहाँ पे क्लियर पिक्चर दे रखी है, जैसे देहरादून की दे रखी थी, एंड बाकी जो अंडर कंस्ट्रक्शन वगैरह उसका बता रखा है। सो दीज थिंग्स यू कैन ऑफ कोर्स गो थ्रू खुद से भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। आई विल बी शेयरिंग द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ऑन द टेलीग्राम चैनल। एंड अगेन मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि जो बिजनेस का मॉडल है इनका, या जो चीज़ें हमें समझ आ रही हैं, या जो चीज़ों पर हमें फोकस करना है वहीं पर ध्यान दो। ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेशंस में अगर चले जाओगे ना, काफ़ी लोगों को होता है अच्छा कि यहाँ पे लैंड का रेट क्या चल रहा है, उस हिसाब से कैसा है, तो आई थिंक यू विल मिस द बिगर पिक्चर।
तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि जो हमें बिजनेस समझ आया इनका 4 वर्टिकल्स का, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी आर की फोकस गोइंग फॉरवर्ड, अंडरस्टैंडिंग दिस। और ये अगेन बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो अब हम केयर होम्स के सेगमेंट में आ जाते हैं इनके, राइट। तो पहला हमारा था जो ये कम्युनिटीज़ बिल्ड कर रहे हैं, सोसाइटीज़ बिल्ड कर रहे हैं प्रॉपर, एंड अब हमारा केयर होम का सेगमेंट आ जाता है। तो इसके अंदर इन्होंने बता रखा है कि कितना कहाँ पे है और किस हिसाब से अभी चल रहा है। तो आप बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि केयर होम और मेमोरी केयर होम्स का इन्होंने बहुत ही ढंग से यहाँ पे डेटा दे रखा है, एंड आई थिंक दिस डेटा विल बी प्रोवाइडेड बाय देम वेरी वेरी क्लियरली गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। और यहाँ पे आप अगर चीज़ें देख सकें, फोटोज़ वगैरह दे रखी हैं, तो देख के तो लगता है कि हाँ जगह अच्छी है। दीज आर प्लेसेस where you can send your loved ones for maybe some support and some care। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने पे ठीक ही लगता है। अगेन ये अपना बाकी सारा डिस्कस कर रहे हैं, बट आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू एवरीथिंग राइट नाउ। मैं आपको बिजनेस ढंग से समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ये दिखा रहे हैं कि रेवेन्यू इनका सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है, बट ऑफकोर्स मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये चीज़ें मुझे तो लगता है कि देखो ग्रो करनी ही करनी है। एंड यहाँ पे मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसमें इनको कोई बड़ी स्ट्रगल देखने को मिलेगी, अनटिल एंड अनलेस कुछ कोर में इशू आ जाता है, बिजनेस के कोर में इशू आ जाता है, फंडामेंटली कंपनी में कोई इशू आ जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हेल्थ चेकअप ऑन व्हील्स करके वैन भी लॉन्च करी है, जिसमें बहुत सारे टेस्ट वगैरह आपके हो जाते हैं। यू कैन गो थ्रू देम, यू कैन रीड देम, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी कवर्ड हैं। ऑफ कोर्स इन्होंने कहा है खुद से कि बीच में रेवेन्यू हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बट ये एक वन ऑफ था, एंड गोइंग फॉरवर्ड यू विल सी रैशनलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू एंड इनकम। एंड हमें यही मान के चलना है कि आप इसको एक बार इग्नोर करो। ये जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, एक तरीके से एक बड़ा बार दिख रहा है, इसको हम इग्नोर करके चलेंगे। अगला सेगमेंट हमारा आ जाता है मेड केयर का। तो इसके अंदर भी दे हैव अपॉर्चुनिटीज़ दैट दे कैन टारगेट, और ये अपने हिसाब से अच्छा ग्रो करते आ रहे हैं। अगेन इस कैंडल को, इस बार को हमें इग्नोर करके चलना है। दिस वॉज अ वन ऑफ, एंड मेरे ख्याल से इस बिजनेस को ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो एक बार कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स वगैरह देख लेते हैं, वरना बेस्ट रहेगा कि वील गो स्ट्रेट अवे टू आवर स्क्रीनर एंड वहाँ पे हम एक बार देख लेंगे। बट मैं फिर भी यहाँ पे एक बार को पॉज लेना चाहूँगा ताकि आप इस चीज़ को रीड कर सकें एंड देख सकें कि ये क्या क्या इन्होंने लॉन्च कर रखा है और कैपिटल कहाँ कहाँ लगा रखी है। एंड अगेन बिजनेस को 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया हुआ है। अंतरा रेजिडेंसेस फॉर सीनियर्स, जिसके अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं एक तरीके से, और बाकी हमारा आ जाता है केयर फॉर होम, केयर एट होम एंड मेड केयर या मेडिकेयर प्रोडक्ट्स, अब जो भी कहना चाहें। मेड केयर ऑफकोर्स ये मेंशन करते हैं यहाँ पे। सो हम चलते हैं अब अपने स्क्रीनर के ऊपर। यहाँ पे इन्होंने अपने देखो नंबर्स वगैरह बता रखे हैं कि ग्रोथ किस हिसाब से आ रही है, क्या है। ग्रोथ मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग ही रहनी है, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, आई थिंक यस लॉस मेकिंग है अभी, बट इतना कोई बड़ा लॉस नहीं है, पहली चीज़। सेकेंडली ग्रुप बहुत बड़ा है, तो मेरे को घबराहट नहीं है कि यहाँ छोटे मोटे लॉसेज इनके यहाँ वहाँ आ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपना सीधा स्क्रीनर पे एंड फिर चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मैं दूंगा इसका, क्योंकि शेयर चल बहुत अच्छा चुका है। तो गाइस हम स्क्रीनर पे हैं और आप देख सकते हैं कि 427 करोड़ की मार्केट कैप है इतना बढ़ने के बाद भी। तो इट्स अ वेरी वेरी टाइनी कंपनी। एंड अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बुक वैल्यू के हिसाब से तो आपको लगेगा कि आपको शेयर फ्री बराबर ही मिल रहा है। 118 रुपये की तो बुक वैल्यू है। तो वो क्यों है? क्योंकि लैंड पार्सल वगैरह सब कुछ होता है, इसलिए बुक वैल्यू इनकी ज़्यादा है। एंड बाकी नंबर्स हम देख ही चुके हैं, सेल्स की ग्रोथ वगैरह आ रही है, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। तो चार्ट हम एक बार ट्रेडिंग व्यू पे ढंग से देखेंगे। बट मैक्स इंडिया के टाइप का बिजनेस हार्डली कोई वहाँ पे है मार्केट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हो कि कितने तगड़े लॉसेस थे और अब वो कैसे कैसे इंप्रूव हो रहा है धीरे धीरे। सो आई थिंक द बिजनेस इज एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहाँ पे मे बी हमें गोइंग फॉरवर्ड बेनिफिट मिल सकता है अगर ये कंटिन्यू करे। एंड देखो सारी चीज़ क्या है ना, हमें यहाँ पे शेयर से पैसा कमाना है, बिजनेस को समझना है, इसका हमें फ्यूचर दिख रहा है, तो वी विल बी एबल टू मेक मनी। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लग रही ज़्यादा बड़ी कि मैं कोई रेड फ्लैग बड़ा रेस करूँ, ये कहूँ वो कहूँ। आई थिंक दिस इज़ अ बिजनेस दैट कैन बी लुक्ड एट फॉर 5x 10x ग्रोथ। अब आप खुद बताओ, ये 400 करोड़ की कंपनी है, क्या 4000 करोड़ की कंपनी नहीं बन सकती इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स? बिल्कुल बन सकती है, पोटेंशियल है, राइट। एंड दैट इज द पोटेंशियल दैट वी आर लुकिंग एट। ऐसा बिजनेस भी नहीं है जो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल एनवायरमेंट से अफेक्टेड है। जैसे हम टेक के अंदर देख रहे हैं, फायरिंग चल रही है एम्प्लॉयज़ की, ये हो रहा है वो हो रहा है, त्राही त्राही मची हुई है, वो सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता इसके अंदर होनी है। सो वो कहीं ना कहीं मुझे बड़ा पॉजिटिव लगता है। तो एक बार हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। अगेन गाइस प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको ना देखो, अब इसके अंदर स्टॉप लॉस पहले देने वाला था नीचे का, तो पहले मेरा स्टॉप लॉस आ रहा था यहाँ पे
फिर हुआ क्या, दिवाली वाले दिन, मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन, इन भाई साहब को जोश चढ़ा और ये फट गए यहाँ पे सीधा, ये शेयर भाग गया ऊपर और इसने बिल्कुल धागे खोल दिए एक बार को। तो ये स्टॉप लॉस तब हो गया हमारे लिए बेकार। अगेन गाइज मेरी बाइंग इसके अंदर हो चुकी है। सो दिस वुड बी योर स्टॉप लॉस। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी सेंसिबल स्टॉप लॉस ऑफ 91 रुपीज़। किसी को थोड़ा खेलना है ऊपर नीचे का तो 90 रुपये ले लो। देखो छोटी कंपनी है ना, तो वॉल्यूम थोड़ी अटक अटक के आती है, ऐसा फ्री फ्लोइंग नहीं होता आईटीसी जैसा कि कहीं पे भी खरीद लिया कहीं पे भी बेच दिया, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। तो डिसाइसिवली जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं हो जाता लेवल, मेरे को नहीं लगता आपको एग्जिट करना चाहिए। बट जब ये डिसाइसिवली ब्रेकडाउन हो जाएगा मैं बेच दूंगा। तो मैं आपको अपना स्टॉप लॉस दे रहा हूं यहाँ पे। आपका कुछ भी हो सकता है स्टॉप लॉस, वो आप अपना डिसिप्लिन से फॉलो करें, बट फॉर मी दिस इज माई स्टॉप लॉस, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा क्लियरली मेरा अलर्ट लगा हुआ है। तो जब ये ट्रिगर होएगा तो तब की तब देखेंगे। अब इसके अंदर रिसेंटली भी हमने देखा रैली बहुत अच्छी थी, बट येस ऑफकोर्स जो थर्सडे का सेल ऑफ था उसकी वजह से थोड़ा इसके अंदर हमें वीकनेस आती हुई दिखी है चार्ट के अंदर। एंड यू नो अभी गोइंग फॉरवर्ड वी विल सी हाउ थिंग्स शेप अप, बट दिस इज अ बिजनेस जो मेरे ख्याल से आपकी नज़र में होना चाहिए। अब काफ़ी लोगों को ये भी होता है कि जितने यहाँ स्टॉप लॉस ले लिया फिर एग्जिट हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। तो देखो मेरा बड़ा सिंपल रूल है, इस लाइन के नीचे ये शेयर मार्केट का है, इस लाइन के ऊपर ये शेयर मेरा है। तो अगर ये नीचे जाता है तो आई एग्जिट, ऊपर आता है मैं वापस ले लूंगा। 2 रुपये 3 रुपये महंगा लेना पड़ेगा, अगर मुझे यहाँ से लग रहा है 10 गुना हो सकता है शेयर, तो मैं खुशी खुशी लेने को तैयार हूँ। धीरे धीरे इसका देखो स्टॉप लॉस भी ऊपर करेंगे। मैं आपको जैसे खुद कह रहा हूँ कि पहले स्टॉप लॉस मेरा नीचे था एंड तब तक वीडियो पूरी बनी नहीं थी, एंड आई एम ग्लैड नहीं बनी थी क्योंकि ये इतनी तेज़ी से निकला है, इतनी तेज़ी से निकला है कि मैं आपको क्या बोलूँ, राइट। तो ये जो इसके अंदर चार्ट है इसको हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। मोर दैन योर फंडामेंटल बिजनेस थीसिस, टेक्निकल्स पे क्या हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यू हैव सीन एम्पल अमाउंट ऑफ शेयर्स हु हैवंट क्रिएटेड वेल्थ फॉर 7, 8, 10 ईयर्स, और बहुत अच्छी कंपनीज होती थी। प्राइम एग्जांपल वुड बी आईटीसी जो अब बहुत अच्छा चल रहा है। जब वो अपने चार्ट्स में ब्रेकआउट देते हैं, जब वो स्ट्रक्चर ठीक होता है, देन यू मेक मनी, राइट। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन का टाइम देखो जा चुका है इस शेयर के अंदर। ये शेयर अब मेरे ख्याल से अगर ये जोन होल्ड करता है तो उसको रैली देनी चाहिए। थोड़ा चर्चा में आना शुरू हुआ है, कुछ ट्विटर स्पेसेस पे मेरे को इसका डिस्कशन दिखा है, बट अभी भी लोग उस हिसाब से मेरे ख्याल से फोकस नहीं है शेयर पे जिस तरीके से होना चाहिए। तो अभी हम अपना स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर करेंगे, एंड जहाँ पे हमें लगेगा ना कि यार ये अब ज़्यादा ब्रेकडाउन दे रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो अपन तो बेच के निकल लेंगे। सिंपल सी चीज़ है। पोजीशन उस हिसाब से उठाएं जो लिक्विडली आप बेच सकें इस शेयर के अंदर, क्योंकि शेयर छोटा है। तो हो सकता है आप में से कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हों तो दे माइट स्ट्रगल टू एग्जिट, राइट। तो पोजीशन साइजिंग थोड़ी उस हिसाब से रखें, एंड दैट इज आई वुड से अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू हैव, दैट कम्स विद लार्जर कैपिटल्स, कि आप एग्जिट आसानी से नहीं कर पाते, बट दोज आर गुड प्रॉब्लम्स टू हैव। सो दिस वुड बी योर स्टॉप लॉस। 90.9 पे मेरा अलर्ट है, 91 मान लो चाहे 90 मान लो, मेरे लिए लक्ष्मण रेखा है। इसके नीचे ये शेयर मार्केट का है, इसके ऊपर ये शेयर मेरा है। सो गाइज दैट इज इट फॉर द वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको स्टॉक एनालिसिस कैसा लगा। बहुत डिटेल में बिजनेस समझा है, बहुत डिटेल में चार्ट को भी देखा है, स्टॉप लॉस भी मैं आपको दे रहा हूं। अगेन गाइज वीडियोस आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो अपना एनालिसिस करके ही डिसीजन ले। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मनीक्राफ्ट विच इज अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म, और मैं कहूंगा देश में अभी भी 1400-1500 एडवाइजर्स ही हैं जो रजिस्टर्ड हैं सेबी के साथ, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मनीक्राफ्ट मेरी फर्म है। वी विल बी हैप्पी टू गाइड यू इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। थैंक यू so much for watching this. Thank you so much for tuning in. I'll see you in the next one. Bye bye. Jai Hind.